नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिस्टल क्लियर में। ऐसा चैनल जहां आपको चीज़ें और फैक्ट्स क्लियर नहीं क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया था बीएससी एग्रीकल्चर पेपर 2019 का, जो कि यूपी कैडेट के साथ साथ बीएचयू एग्रीकल्चर के पेपर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और इस वीडियो में हम लोग 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये बीएससी एग्रीकल्चर पेपर है बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म सीजन वेजिटेबल। निम्न में से कौन एक ग्रीष्म मौसम सब्जी है। तो ओकरा यानी भिंडी आप लोगों को गर्मी में ही खाने को मिलता है, तो इसका आंसर ओकरा हो जाएगा। नेक्स्ट, एन इंडिविजुअल हैविंग द जीनोटाइप AA इज नोन एज। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है जेनेटिक्स का, तो इसका आंसर हो जाएगा होमोजाइगोट। आपको एक ट्रिक बता दूं मैं, होमो अगर आपको कहीं भी दिख जाए, होमो वर्ड, होमो से कुछ भी वर्ड स्टार्ट हो, होमो मतलब होता है सेम और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। तो यहाँ पर ए दोनों सेम है, तो इसका होमोजाइगोट होगा। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको अनाउंस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द रेड कलर ऑफ कैरेट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है। इस क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कैरोटीन और एंथोसाइनिन को लेकर। अगर अगला वीडियो में मैं अगर शायद हम लोग 2017 का एग्रीकल्चर पेपर सॉल्व करेंगे, उसमें मैं इसका आंसर डिस्कस करूँगा। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट इज़ द सीड रेट ऑफ ब्रिंजल। बैंगन का जो बीज दर होता है वो 375 से 500 ग्राम होता है, और ये होता है ग्राम पर हेक्टेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कैरेट इज ए गुड सोर्स ऑफ। तो गाजर से रिलेटेड दो क्वेश्चन आ गए। एक तो उसका लाल कलर किसके कारण होता है, और गाजर जो है वो किसका अच्छा स्रोत है। तो गाजर में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में, और विटामिन ए रिलेटेड होता है कैरोटीन से। तो कैरेट इज ए गुड सोर्स ऑफ कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टोमेटो फ्रूट टाइप इज। तो टोमेटो जो है वो बेरी टाइप का फल है। नेक्स्ट कह रहा है FPO यानी फूड प्रोडक्ट ऑर्डर केम इन डिजाइन। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि FPO का फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि भारत में FPO यानी फलों का उत्पाद आदेश लागू कब हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1955। पिछले वीडियो में डेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, प्लानिंग कमीशन कब स्टार्ट हुआ था। तो उसका आंसर था 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रेप इज इन। तो अंगूर की जो उच्चतम उत्पादकता है वो भारत में है। पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज इज कॉज्ड बाय। पाउडरी मिल्ड्यू एक बीमारी है जो फंगस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विप्टेल इन कलीफ्लावर इज कॉज्ड बाय। फूलगोभी में जो विप्टेल रोग होता है वो डेफिशिएंसी ऑफ मोलिब्डेनम के कारण होता है। साथ ही एक और डिजीज होता है ब्राउनियन डिजीज जिसको कहते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ब्राउनियम डिजीज। ये भी फूलगोभी में ही होता है, और ये होता है डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन के कारण। ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, फूलगोभी से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिखवा दिया है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, विप्टेल में फूलगोभी में जो विप्टेल डिजीज होता है वो मोलिब्डेनम के डिफिशियंसी के कारण होता है, और जो ब्राउनियन डिजीज होता है वो डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पोटैटो इज मेनली प्रोपोगेटेड बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूबर्स। आलू का जो मुख्यतः प्रवर्धन होता है वो कंद के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया इज। तो ये तो सबको पता होगा, इसका आंसर मैंगो होगा। वन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो एलिमेंट इज। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम और सल्फर। इन चारों में से मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर तो माइक्रो एलिमेंट्स हो जाएंगे, लेकिन हमको यहाँ पे माइक्रो एलिमेंट्स बताना है, तो कॉपर हमारा माइक्रो एलिमेंट्स है।
लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पपाया इन इंडिया इज, आंध्र प्रदेश में पपीता का सबसे आंध्र प्रदेश पपीता का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में। मैंगो इज कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड थ्रू, तो विनियर ग्राफ्टिंग के थ्रू आम जो है प्रोपोगेट होता है। इसको आप लोग विनियर कलम बंधन भी कहते हैं हिंदी में। बंची टॉप इज डिजीज ऑफ, तो बंची टॉप बनाना का डिजीज है। आप रिलेट कर सकते हैं बी से, दोनों वर्ड, डिजीज वाला वर्ड भी बी से स्टार्ट है और फ्रूट भी बी से ही स्टार्ट है। जापानीज वाइट इज अ वेराइटी ऑफ, ये होता है रेडिश यानी मूली का वेराइटी है एक। इसको आप याद कर सकते हैं वाइट से, मूली हमेशा मूली का कलर वाइट होता है और डिजीज में भी वेराइटी में भी वाइट आ रहा है, तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो अगर बात किया जाए विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो जितने भी ऑप्शन दिए हैं गवावा, सिट्रस, आंवला और चिली, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन इसमें पूछा गया है रिचेस्ट सोर्स यानी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो होता है आंवला। गिर इज अ फेमस ब्रीड ऑफ, तो गिर गाय की एक प्रसिद्ध नस्ल है। द इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, तो ये होता है लखनऊ में। लखनऊ आप जाएंगे तो वहाँ पर मिलेगा आपको देखने को इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्रिटिकेल इज अ क्रॉस बिटवीन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा व्हीट एंड राई। ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ व्हीट वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन विच ईयर, तो ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 1963 में। अभी तक हम लोगों ने 3 टोटल डेट वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जो 1955 में स्टार्ट हुआ था, कमीशन प्लानिंग जो 1952 में स्टार्ट किया गया था, और ये ड्वार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट जो भारत में 1963 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 हॉर्स पावर इज इक्विवेलेंट टू, ये तो सबको पता होगा, ये होता है 746 वाट के इक्वल। व्हाट इज पोटास कंटेंट इन डीएपी, तो डीएपी में पोटास जो है वो 0% होता है। डीएपी में आपको नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ही देखने को मिलेंगे, पोटास नहीं होता है इसमें। विच रैंक एज इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड, तो भारत का जो सब्जियों और फलों में भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रानीखेत डिजीज इज कंसर्न्ड विथ, तो ये होता है हैन से। हैन के जगह ऑप्शन में पोल्ट्री भी दे सकता है, क्योंकि जो हैन है वो पोल्ट्री के ही अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स अंडर सॉइलेस कंडीशन इज कॉल्ड, इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। इसको आप रिलेट कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स, इसका आंसर हो जाएगा प्लांट अंडर सॉइलेस कंडीशन का कहने का मतलब ये है कि सॉइलेस मतलब वहाँ पे मिट्टी नहीं होगी, पानी के अंदर पौधों को उगाना। नेक्स्ट कह रहा है ग्रोइंग ऑफ ओनली 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर इज नोन एज, तो इसको तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा मोनोक्रॉपिंग। मोनो मतलब होता है सिंगल, और क्वेश्चन में भी वही कह रहा है कि सिंगल क्रॉप ग्रो करना है ऑन अ पीस ऑफ लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द करनाल बंट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाई, गेहूं में करनाल बंट का कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेमोसिया इंडिका। अ प्लांट बियरिंग बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन सेम प्लांट इज सेड टू बी, तो क्वेश्चन के हिसाब से एक ही पौधे पर नर और मादा फूलों का उत्पादन करने वाला पौधों को हम लोग मोनोसियस प्लांट कहते हैं, यानी उभयलिंगाश्रयी, मतलब मोनो यानी एक ही प्लांट पे, मोनो मतलब जैसे आपको बताया मोनो मतलब होता है सिंगल, तो सिंगल प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर दोनों होंगे। इडेफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, इडेफोलॉजी कहते हैं रिलेशन बिटवीन प्लांट एंड सॉइल की स्टडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीडलेस वेराइटी ऑफ मैंगो इज, तो सिंधु है सीडलेस वेराइटी, इसमें बीज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओरिजिन प्लेस ऑफ शुगर केन इज, गन्ना का जो उत्पत्ति स्थान वो है वो भारत ही है। केजानस कजान इज ए बोटानिकल नेम ऑफ, तो ये पीजन पी का बोटानिकल नेम है। जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ, तो जीन्स डीएनए का बना होता है जो क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है। द लार्जेस्ट पेस्टिसाइड कंज्यूमर क्रॉप इन इंडिया इज,
तो कॉटन सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड कंज्यूम करता है। केल्विन साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, केल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल भी कहते हैं। फॉस्फोरस इज नेसेसरी फॉर, तो जड़ विकास के लिए फॉस्फोरस इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको आप रूट डेवलपमेंट भी कहते हैं। द मोस्ट सुटेबल क्रॉप रोटेशन टू इंक्रीज द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल इज पीनट एंड वीट, इसका आंसर हो जाएगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज, फलों को पकाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला पौधे वृद्धि नियामक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इथाइलिन। इथाइलिन का फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी पूछा जा सकता है, C2H4। ट्राइसेम वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 1979 में। ट्राइसेम का फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डेपोग मेथड ऑफ क्रॉप रेजिंग इज एसोसिएटेड विथ, ये नर्सरी रेजिंग से रिलेटेड है। जेली इज, जेली अगर आप देखे होंगे तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी, जिसको आप हिंदी में कहते हैं। ट्रैक्टर्स आर स्पेशली मेड फॉर, तो ये टिलेज वर्क के लिए स्पेशली मेड होता है। डिबलर इज यूज्ड फॉर, डिबलर का प्रयोग सीड सोइंग के लिए किया जाता है। 97 क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, इसमें लिखा है टॉट एंगल ऑफ डिस्क प्लग इज, क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है टॉट एंगल ऑफ डिस्क प्लग, तो ये होता है आपका 15 से 25 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन डिस्कवर्ड द कंट्रोल ऑफ खैरा डिजीज ऑफ राइस, सॉरी व्हेन नहीं, हूँ है, हूँ डिस्कवर्ड द कंट्रोल ऑफ खैरा डिजीज ऑफ राइस, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर YL नीन। यहाँ पे लिखा है डॉक्टर YL नीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैमिली ऑफ मैंगो, तो अनाकार्डियस होता है, मैंगो का फैमिली का नाम अनाकार्डियस है। एट्राजीन इज अ टाइप ऑफ, तो एट्राजीन एक वीडीसाइड है, यानी खरपतवार नाशी। यहाँ पर हम लोगों ने एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2017 के एग्रीकल्चर पेपर को सॉल्व करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए विदाउट स्ट्रेस। ऑल द वेरी बेस्ट।